Limits. Limits and derivatives. चलो प्लस काव्य को आ जाना दो ना, 2 मिनट में आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं। So we have this function x square minus 9 divided by x minus 3, ठीक है? And we want to find out and plot the graph. So तुम factorize भी कर सकते हो like this. We would like to find these values. जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करो। X is equal to 1, 2, and then plot the graph also. Find the values at these points and then plot the graph. F of 0, f of 1, f of 2, f of 3, f of 4. Can we cancel x minus with x minus 3?
हो गया, प्लॉट हो गया। एक्स, एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है? एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू। हम्म, सिक्स आ रहा है ये पक्का? या इसमें अगर डालोगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ थ्री। कौन सा सही है? नहीं तो जीरो बाई जीरो आ रहा है वो तो जीरो बाई जीरो सही है, सिक्स सही है। अगर मैं एक्स को थ्री यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आई एम गेटिंग जीरो बाई जीरो। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एक्स थ्री होगा तो एफ ऑफ थ्री का मतलब हुआ, हमने थ्री माइनस थ्री और थ्री प्लस थ्री किया, और थ्री माइनस थ्री जो आया बेसिकली वो जीरो हो गया ना। हाँ, जीरो से जीरो एस काट दिया वन, जो कि बहुत बड़ा फाउल था। दैट्स, इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन की वैल्यू थ्री पे डिफाइंड नहीं है, इनडिटर्मिनेट है ये। सी, सो वेन एवर यू कम अक्रॉस जीरो बाय जीरो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, वन टू द पावर इंफिनिटी, इन सभी फॉर्म्स को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो जीरो पे कितना आ रहा था? थ्री। वन पे फोर, टू पे टू। हाँ, नहीं, जैसे जीरो बाई जीरो वन नहीं है, बिकॉज इन्फिनिटी समथिंग इज नॉट डिफाइंड। कुछ भी नहीं, वन टू द पावर फाइनाइट नंबर इज वन। जीरो, वन बाई टू, थ्री, फोर, माइनस वन। वन टू द पावर फाइनाइट नंबर वन होता है, लेकिन इट इज समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिट डिफाइंड नहीं है। या, नहीं नहीं, इन्फिनिट ये तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है सारी। इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। हाँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो प्रॉब्लम आ रही है थ्री पे। थ्री पे हमें फंक्शन की वैल्यू पता नहीं है, फोर पे वापस पता लग जाएगी। फोर पे कितना हुआ? सेवन। तो इस पॉइंट पे वी कांट नो द वैल्यू। नहीं, इसी पे आ रहा है, बिकॉज वहीं पे जीरो बाय, जहाँ पे जीरो बाय जीरो आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और वन टू द पावर, वही इंडिटरमिनेट कहलाते हैं। तो अब हम क्या करें? तो हम ये करते हैं कि हम x की छोटी छोटी वैल्यू ले लेते हैं, x अप्रोचिंग थ्री माइनस समथिंग। या हम ये भी कर सकते हैं, x स्लाइटली मोर देन थ्री, वेयर h is tending to zero. H is a very very small positive number approaching zero. तो हम ये कर सकते हैं कि भाई थ्री से छोटा नंबर ले लिया, पॉइंट से बड़ा नंबर पॉइंट जीरो, उस पर वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं की वैल्यू निकाल 2.99, तो क्या आएगी? 2.99 माइनस थ्री। बट प्रॉब्लम इज थ्री पे वैल्यू निकाल, इसको बोला जाता है टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट, अगर तुम फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम क्या करते हैं, उसके नेबरहुड की लिमिट निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। Similarly, if I take slightly more than one, like this, so f of 3.00001 कितना है? 3 minus 3.0 into divided by the same। अब वापस कैंसिल कर सकते हैं, अगेन इट्स वेरी क्लोज टू
यस बट द वैल्यू इज नॉट, यू कांट फाइंड द वैल्यू, दिस इज कॉल्ड लिमिट, हमने लिमिट निकाल दी, वैल्यू नहीं है। मतलब इस फंक्शन के हमें वैल्यू पता नहीं है, तो दिस इज द रीजन वी टेक लिमिट्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग 3, x इज टेंडिंग टू 3। इसका स्ट्रिक्टली मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 3 बट वेरी क्लोज टू 3, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। लिमिट x अप्रोचिंग 3, x इज टेंडिंग टू, ये वाला वो टॉपिक है जो 12th में भी है और 11th में तो है ही डिटेल में काफी, एंट्रेंस में तो आएगा ही आएगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 3 एंड फंक्शन क्या था हमारा, था एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस, जब इसमें लिमिट डालते हैं तो 0/0 फॉर्म आता है। तो जब इसमें वैल्यू डाल दी 0/0, इसका मतलब आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, इसको फैक्टराइज करेंगे, देखो 3 डालने पे न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ x-3 is a factor in the numerator, x-3 is a factor in the denominator. Can I cancel x-3 with x-3 now? काट सकते हैं y, because x is not 3। तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, x+3, और फिर उसके अगले स्टेप में x की वैल्यू डाल दो। क्या, जब वैल्यू नहीं निकालते तो इसकी लिमिट लेते हैं, ये लिमिट लेना कहलाता है। सिंस हमें f(3) पता नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन हमारे पास था x² - 9 और x-3, एक्सटेंडिंग टू 3, ये लिमिट है। तो पहले लिमिट डाल के देखते हैं, x को 3 डालेंगे तो 0/0 आता है, फिर हमने उसको फैक्टराइज किया, कैंसिल कर दिया और लिमिट डाल दी, x की वैल्यू डाल दी। तो 6 इज लिमिट ऑफ दिस, मतलब वैल्यू तो हमें पता नहीं थी, इंडिटर्मिनेट था, लेकिन उसके आसपास पड़ोस में अप्रोक्सीमेटली 6 को वो अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे वो 6 को अप्रोच कर रहा है दोनों साइड से। इस साइड से निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, इस साइड से निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट कहलाता है। हाँ तुमने पहले ही बता दिया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन करते हैं। तो हर क्वेश्चन में जब जो भी लिमिट का क्वेश्चन होगा पहले लिमिट डालोगे, अगर वो फाइनाइट आंसर आता है 1 2 3 4 वट एवर वही आंसर है, इन्फिनिटी आता है मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और कुछ और आता है इनमें से एक भी, इसको मतलब उसको सॉल्व करना है। लिमिट 6 है इसकी, हाँ वैल्यू पता नहीं है, वैल्यू नॉट डिफाइंड थी। क्वेश्चन, नहीं नहीं एक्सटेंडिंग टू 3 था वो, लेकिन उस फंक्शन के लिमिट वैल्यू 3 आ रही है। पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन 3 देखो जरा, 2, क्वेश्चन रोमन में 2 लिखा है ना पेज नंबर 2 पे, उसमें थर्ड क्वेश्चन देखो। हाँ इसके सारे पार्ट्स करेंगे हम। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले लिमिट डालोगे, अगर वो फाइनाइट आता है वही आंसर है। हाँ, और इन्फिनिटी आता है तो नॉट एग्जिस्ट होता है, और इन चारों में से कुछ आता है तो मतलब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यही है, ये सारे करना है। कितने क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। हाँ जब उसकी वैल्यू डालते हो ना तो लिमिट मत लिखना, ठीक है। जैसे तुमने इसमें x की वैल्यू 2 डाल दी ना, नेक्स्ट स्टेप में तो फिर वो, हाँ अभी तो लिखो, ठीक है, करो क्वेश्चन तो करो। नहीं तो ये मत लिखो ना,
लिखो, एक्स के 2 डालो, लिखो इक्वल टू 2 × 2 + 3। ये आंसर है, 7 आंसर है, हाँ। वैल्यू डालनी है। अरे ये कर रही हो ना थर्ड, खुद तो बोला है अभी एल तक करना है। सारे पेपर हो गए तुम्हारे, मैथ्स के भी हो गए? मैथ्स, गलती मत करना, जल्दी जल्दी मत, प्रेशर में मत आना, ठीक है? आराम से। तो फिजिक्स भी तो इजी था, तुम अन्य से प्रेशर में आ गई। बस करते जाओ अब, अभी आएंगे ना क्वेश्चन। इसलिए मैंने पहले वो नहीं कराया तुम्हें। लिमिट डाल के देखो क्या आ रहा है। नहीं, फ्रैक्शन में छोड़ दो। हाँ, अगर ऊपर क्या जीरो आ रहा है ऊपर भी? हाँ तो नो इन्फिनिट वो हो जाएगा ना फिर, इन्फिनिटी हो जाएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। हाँ तो वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा ना, इंडिटरमिनेट, सिंप्लीफाई करो, फैक्टराइज करो। ये तो, वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, वो तो फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। बिकॉज 1/0 इज इन्फिनिटी, -1/0 अगेन इन्फिनिटी। नहीं, इंडिटरमिनेट होगा, सॉल्व करोगे उसको, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाँ, तो डी में तुम एक्स कॉमन ले लो ना ऊपर से। यू टेक एक्स कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड सिंप्लीफाई, डी पे पहुंच गया ना। इंडिटरमिनेट सॉल्व करोगे ना, इसका मतलब मैंने जो कहा, जब भी 0/0 आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, मतलब नीड टू सिंप्लीफाई, नीड टू सॉल्व। उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट आंसर आएगा। तो क्या करोगे, एक्स कॉमन लो ऊपर से। कौन सा? हाँ, एक्स कॉमन ले लो, काट दो फिर उसको। हम्म। सी का आंसर कितना था? हाँ, ठीक है। तो एक्स काट दो ना तुम, एक्स मैंने कब तो बोला कॉमन लो। अब कैंसिल करो, अब लिमिट डालो, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट लो यहाँ पे। बिकॉज इस वाले में तो इक्वल टू भी ले सकते हैं, इसमें लिमिट और वैल्यू दोनों सेम आ रही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए बी सी तीनों में वैल्यू एंड लिमिट सेम आ रही है। हम्म। पीछे आंसर चेक कर लो, सबका आंसर है एंड में। कितनी बार तो लिखवा दे, इनडिटर्मिनेट, इसको सॉल्व करना है। बाय जीरो, हाँ तो 0/0 हो गया, तो 0/0 इज इनडिटर्मिनेट, नीड टू सॉल्व। हाँ, आंसर विल, नो।
जिस फैक्टर की वजह से वो जीरो हो रहा है उसको कैंसिल करोगे। एक्स कॉमन तुम बोर्ड पे करो, आओ नंदिनी। नंदिनी कर दो बोर्ड पे। सी डी बोर्ड पे कर दो। सी एन डी। डी कर दो चलो। डी कर दो ना बोर्ड पे। जीरो बाई जीरो इज नॉट जीरो, कितनी बार तो समझाएं। देन 2 इंटू 0 जीरो नहीं होता। ये क्या किया तुमने, ये क्वेश्चन था, एक्स कॉमन लिया तुमने। क्या क्वेश्चन है तुम्हें कॉप। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम लिखते ही नहीं हो पूरा। क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। प्लस एक्स कहाँ गया। अरे यार वन नहीं बचेगा। अब डालो लिमिट। 1/2। सो यू पुट द लिमिट, इट्स 0/0। हर स्टेप पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू लिखना होता है, ठीक है। टिल यू कैन पुट द लिमिट, जब लिमिट डाल दोगे तब नहीं। तुम थी थोड़ी देर पहले। हो जाओ, तुम ऑनलाइन हो जाओ। हाँ, अटेंड कर लो, ऑनलाइन कर लो, मोबाइल ले लो। हाँ। काव्या ऑनलाइन अटेंड करेगी। लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ट्वेल्थ में भी काम आने वाला है। दिस इज द ओनली टॉपिक विच इज देयर इन ट्वेल्थ एज वेल। हाँ। सृष्टि वॉज देयर, दृष्टि वॉज देयर। एंड और कौन था। प्रिशा थी, हाँ। आज नहीं, शायद उसका एग्जाम है अभी। आ रही है। अच्छा, वो तो लेट आई, आने वाली हो गया तो। उसको बोल दूंगा टू लेट फॉर दिस क्लास, टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट क्लास। ई पढ़ करो बोर्ड पे, कौन कर रहा है, काव्या। कर दो। ई एन एफ दोनों कर दो यार। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा उसका। दो करने हैं तुम्हें, 1+1। टू क्वेश्चंस। अरे रिकॉर्डिंग है, लोग देखेंगे। This recording people see in South batch also because they have missed classes. ENF. This is infinity. ये तो हाँ, तो इसको तुम सॉल्व करोगे ना अभी। हम्म। नहीं, अभी हुआ नहीं है ना, इसको तो फैक्टर एलसीएम लेके देखो एक बार क्या आ रहा है। फैक्टराइज करो और एलसीएम लो। नहीं, तुम उसको पहले फैक्टराइज कर लेती ना, वन ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर से फैक्टराइज करती है, एक फैक्टर सेम आ जाता। हाँ। हाँ। नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो। चलो कर लो। उसको मल्टीप्लाई नीचे क्यों मल्टीप्लाई कर रही हो, और तुम काम बढ़ा रही हो अपना। तो फिर वापस 0/0 आएगा फिर वो। कर लो। हाँ, तो उसको सॉल्व करना है ना अभी। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हो रहा है। एक मिनट रुको, मैं करता हूँ। अभी क्या हो रहा है।
एक्सटेंडिंग टू वन है ये ना। इसको आई कैन राइट, माइनस साइन बाहर निकाल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दिया। सो नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, इसके फैक्टर्स हो गए एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, प्लस वन ओवर एक्स माइनस। नाउ यू टेक एलसीएम, बिकॉज इस स्टेज पर तुम लिमिट डालोगे ना, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी विच इज इनडिटर्मिनेट। नाउ आई टेक एलसीएम, सो एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, दिस इज माइनस टू, दिस इज वन इंटू, ठीक है। अब देखो एक्स को वन डाल, अब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में आ गया। जो इनिशियली लिमिट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी थी, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद इट हैज बिकम जीरो बाय जीरो फॉर्म। एक्स को वन डालने के बाद ये जीरो बाय जीरो बन रहा है, ठीक है। तो एक्स माइनस वन वाला फैक्टर कट जाएगा। क्या? तुम वो वीडियो देख लो, रिकॉर्डेड वीडियो। वन बाय टू इज आंसर, बताता हूँ तुम्हें। इसमें ये होता है, जब एक असाइनमेंट लो पहले। जब भी हम किसी फंक्शन के वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे ये एग्जांपल ले लो, पेन का है, ये मैं नहीं लिखता पेंसिल से। तो अगर कोई फंक्शन है, मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री है, ठीक है। एक्स इक्वल टू पे तुम्हें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ये, तो क्या आएगा, थ्री। जीरो बाय जीरो आ रहा है, तो जब भी नॉट डिफाइंड नहीं है, ये तो समझाना चाह रहा हूँ, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वन टू द पावर इन, ये सारे कहलाते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। हाँ, वो वन अपॉन जीरो विल बी कॉल्ड इन्फिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड। देन व्हाट डिफरेंस है? जीरो बाय, जब भी ये फॉर्म आएगा हमें सॉल्व करना है, नीड टू सॉल्व, ठीक है। टू बाई जीरो भी वही आएगा, एनी फाइनाइट नंबर बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लिमिट डाल दो उसमें, यह लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू और एक्सटेंडिंग टू टू, टू एक्स प्लस थ्री, टू नहीं, टू 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 डाल दो सीधा सीधा, इस सेवन आंसर आ गया। तो अगर कोई फाइनाइट आंसर आता, वही आंसर है। लेकिन जैसे मैंने उसमें सब्स्टिट्यूट किया ई वाले पार्ट में, तो वो आ रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब आई नीड टू सॉल्व बिकॉज इट इज दिस फॉर्म। वो किया हुआ है बोर्ड पे, देख लो, ई पार्ट कर लो अब तुम, ये तो सारे वो रहा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये वाला है जीरो बाई जीरो, डी पार्ट जीरो बाई जीरो था। इसमें अगर तुम लिमिट डालोगी, तो ये जीरो बाई जीरो था, तो इसने एक्स कॉमन लेके फिर सॉल्व किया, एक्स कॉमन लेके काट दिया, फिर लिमिट डाल दी। डी पार्ट देखो, एक क्वेश्चन ये है डी पार्ट, दिस इज अ डी पार्ट, दिस इज ई पार्ट। ई पार्ट है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो उसको भी हमने फैक्ट, पहले डी करो फिर ई करो। ऐसे ही आते हैं। कौन सा कर रही हूँ? और तुम्हारा कैसा हुआ मैथ्स? डन? 81 80 बोला था ना? तुमने तो कहा था 81 80 आ गया। वही तो सिखाते हैं। अच्छा।
इसने तो 80 में से 80 काउंट किए थे अपने। वो- फिर तो क्लास नोट्स कर लेना या तो बस। हमने बहुत डिटेल में किए थे, कितने सारे क्वेश्चन कराए थे। चलो। हम्म। नॉट हियर, एट होम। और हर स्टेबल हो रहा है ना, खराब टूट रहा है बार बार। पेन से लिखा करो तुम लोग। तो अब देखो, एक्स को 2 डाल के 0/0 हो रहा है, मतलब x-2 का फैक्टर न्यूमरेटर में भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, वो कटेगा तो उसको फैक्टराइज करो मिडिल टर्म स्प्लिट से। फिर तुम वही बात कर रही हो। 0/0 क्या होता है? तो सॉल्व करना पड़ेगा, मैं भी तो लिखा था नीड टू सॉल्व। यस। इसमें x-1 का फैक्टर कटेगा ऊपर नीचे से। तुम क्या कर रही हो? तुम इतनी बार तो लिखवा दिया मैंने। जब भी ये फॉर्म आएगा वी नीड टू सॉल्व। कितनी बार लिखो ये देखो, जब भी इस फॉर्म में आएगा यू नीड टू सॉल्व। अब तुम लिमिट डालोगी तो ये आएगा 1/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब नीड टू सॉल्व, फैक्टराइज करो दोनों को। मिड टर्म स्प्लिट लगाओ इसमें। इसमें a³ - b³ लगाओ। मिड टर्म स्प्लिट आता है ना तुम्हें? करो। अरे यार, ये x-1 डाल के 0 आ रहा है, इसका मतलब इट हैज x-1 का फैक्टर। इसमें x को 1 डाल के 0 आ रहा है, मतलब इट हैज ए फैक्टर ऑफ x-1। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इसको फैक्टराइज करो a³ - b³ से, फिर एलसीएम लो, फिर सॉल्व करो। नहीं होना चाहिए। फिर तो 0/0 भी 1 होना चाहिए। इन्फिनिटी समथिंग इज नॉट डिफाइंड, कैसे हो सकता है? a² + ab + b²। करो फिर, अब तो आएगा। 80 में से 80 ला रही हो तुम। अगर कम आए ना, मैंने कहा था 80 और 70, मुझे याद है तुमने तभी लिखा था, मुझे याद है। तो अब ये बोलो ना 60, तुम 40 बोल रही हो। तो जब भी ये आएगा हमें सॉल्व करना है। उसको तो छोड़, उसमें कुछ नहीं था। तो ई ई तो सबका हो चुका है ना। अब कौन सा कर रहे हो तुम लोग, एफ वाला? बताना एफ क्या है। लिमिट बोलो पहले, लिमिट क्या है, लिमिट। हाँ। हाँ। राइट, जब हम इसमें लिमिट डालेंगे पहले तो ये आएगा। तो दिस इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वी नीड टू सिंप्लीफाई। ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है मतलब उसका आंसर आएगा, फाइनाइट आंसर आएगा। ये नहीं कि हाँ भाई नॉट डिफाइंड, थैंक यू वेरी मच, ये वो काव्य जब से यही कर रही है। FG पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई। अब इस अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मिडल स्प्लिट से करो। x² + 2x - x - 2, ठीक है।
इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, ये फैक्टराइज हो गया। एक्स कॉमन लिया, x+2, -1 कॉमन, x+2। x-1, ये आ गया। अब तुम एलसीएम ले लो। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? एलसीएम इसका ये आएगा। यहाँ पे आएगा x² प्लस x+1। यहाँ पे आएगा x+2। कर लो सिंप्लीफाई। इसके बाद तुम लोग कर लोगे। हम्म। बातें मत करो। अब कुछ कैंसिल हो रहा है। इस स्टेज पे भी हम लिमिट अगर डालते हैं तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है। दैट वुड मीन x-1 इज a factor in the numerator and x-1 is a factor in the denominator। वो कटना चाहिए। वो x को 1 डाल के जीरो आ रहा है। यस। तो उसको तुम फैक्टराइज करो। उस फैक्टर के कटने के बाद लिमिट डाल सकते हैं, बिकॉज उसी की वजह से इट वॉज 0/0। तो ओरिजिनली द क्वेश्चन वॉज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हमने उसको सिंप्लीफाई करके 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी कैन पुट द लिमिट। एक्स की जगह 1 डाल दो। द आंसर इज 2/9। ठीक है, नॉट डिफाइंड। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जिस वैल्यू को डालने के बाद 0/0 आता है, मतलब जिससे फैक्टर तुमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा है ना, इफ एक्स को मैं ए डालता हूं और एफ ऑफ ए जीरो आता है, ठीक है, इट मीन्स दैट x-a इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये है फैक्टर थ्योरम। एक्स को ए सब्स्टिट्यूट करने पे अगर एफ ऑफ एक्स जीरो आता है, इसका मतलब x-a उसका फैक्टर है। जैसे 1 डाल के जीरो आ रहा था ऊपर भी, तो x-1 ऊपर से निकलना चाहिए। नीचे भी जीरो आ रहा था, मतलब x-1 नीचे आना चाहिए। हाँ, कर नेक्स्ट। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होने वाला है। ये 12th में भी आएगा। डेरिवेटिव्स पे बेस्ड है। 10। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इसी पे बेस्ड है पूरा। डिफरेंशिएशन भी बेस्ड है। उसको ढंग से कर लो। डोंट टेक दिस लाइटली। और एंट्रेंस में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। वो इतना, एक बार यूल गेट ए नैक तो तुम्हें पता लग गया क्या करना है। मैंने बता दिया कि जिस वैल्यू को डालने के बाद जीरो आता है ना, मतलब वो उसका फैक्टर है, वो कटना चाहिए, उसको काट दो फिर लिमिट डाल दो। हम्म। एक बार तो सबसे पहले लिमिट डाल दो साइड में यहाँ पे। अरे यार तुम सारे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सारे इजी हैं। करते जाओ ना ये सारे अच्छे क्वेश्चन, ये बेस है हमारा। अब उसके बाद हमारा टफ क्वेश्चंस आएंगे। क्या कर रहा है ये? अच्छा। तुम्हारा रियल है? सी इफ यू हैव रियल टैटू यू कांट डोनेट ब्लड।
नहीं नहीं, लाइफ, एंटायर लाइफ। नो, यू कांट। नो नो, व्हाई नॉट? भाई मैंने तो बहुत बार किया है, कई बार। फैमिली फैमिली मेंबर्स में हो जाता है ना, कुछ भी दोस्तों में हो जाता है। लाइक वंस देयर वाज फ्रेंड ऑफ माइन, उसको डेंगू होगा तो ब्लड चाहिए था, तो इमीडिएटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लड डोनेट करने से फायदा होता, नुकसान नहीं होता। नीडल में क्या रखा है, हम तो तलवार लगा लेंगे। नीडल क्या चीज़ है, क्यों? 50 किलो 100 किलो वजन उठाती है नंदिनी हमारी, देखो, ऐसे करके। तो लिमिट डालो। हाँ, डाल दी, क्या आ रहा है? हाँ, तो ये 9 - 9 जीरो हो गया, 0/0 आ रहा है ना। इसका मतलब वी नीड टू सॉल्व इट। तो एलसीएम ले लो। नहीं नहीं, वो चार चीजें मैंने बताई ना। वो चार चीजें अगर आती हैं, तो मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, हमारा फाइनाइट आंसर आएगा। अगर इन्फिनिटी आता है तो नॉट डिफाइंड है, सिर्फ इन्फिनिटी। और कुछ नंबर आता है, मतलब वही आंसर है। हाँ, अच्छी बात है। तो ये मैंने कौन सा एफ किया था ना। और मैं हर स्टेप पे लिमिट लिखना है, वरना अंडा, आधा मार्क यहाँ कटा, आधा यहाँ कटा, आधा यहाँ कटा, चार में से मिला आधा। फिर तुम बोलोगे मेरे 80 नहीं आए। तो आए, कभी तो आएगा। बोर्ड पे करो, ये वाला। हाँ जी। क्वेश्चन कर लो, पेन तो मैं दूं ला के। वो तो टूटता है ना, इरिटेटिंग हो जाता है, बार बार टूट। वो लिखा ही नहीं जाएगा, आई कैंट रीड, तुमने क्या लिखा दिखा ना। तुम लिखते कहाँ? वो तो कह रहा हूँ, फोटो खींचती रहती, सिर्फ फोटो खींचती रहती है। लिमिट लिखना है हर स्टेज पे। वो आदत हट जाती है ना, फिर तुम लग ही नहीं लिखते लिमिट। इक्वल साइन नहीं लगाओगे काव्या? नहीं, इक्वल साइन नहीं होता। कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। लिमिट के बाद ये लिखो अपना फंक्शन। तो x² - 9 कट जाएगा नीचे से, है ना। ये x² - 9 आ गया, ये काट दो। नहीं, खाना नहीं है, नाखून नहीं खाना। बस, दैट्स गुड, दैट्स आंसर। तो अब तुम देखो, x को 3 डाल के 0 हो रहा था, नीचे भी 0 हो रहा था, मतलब x - 3 कटना चाहिए था। तो यहाँ पे लकीली हमारा पूरा ही कट गया, x-। जब तुमने लिमिट डाल दी ना, तो ये नहीं लिखोगे, अब तुमने वैल्यू डाल दी ना, तो यू डोंट राइट दिस। तो कितना आ गया? अब लिख लो क्या था। 2x आ गया था ना ये, 2 × 3। हाँ ठीक है, ठीक है, दैट्स 6। ये आंसर है। हाँ, इट कुड बी एनी नंबर, 0 1 -1। हाँ, 1/2 हो सकता है, π/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी रियल नंबर, हाँ। पहले लिमिट डालो, साइड में यहाँ पे लिमिट डाल के देखो क्या आ रहा है। तुम जब लिखोगी नहीं तो क्या करोगी एग्जाम में? तो अभी और आगे भी अच्छे जाने चाहिए ना, समझती क्यों नहीं हो? इसको तुम्हें शो करना होता है, व्हाट एवर यू डूइंग इन रफ, इट्स नॉट एक्चुअली रफ। यहाँ लिखो 0/0।
फुल मार्क्स के लिए एवरीथिंग हैज टू बी टू द पॉइंट. डोंट गिव एनी चांस फॉर द टीचर टू कट योर मार्क्स. तब फुल आते हैं मैथ्स में. छोटी सी इधर उधर गलती कर दी हाफ कट जाएगा. हाँ तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है ना. नहीं इसको जीरो मत लिखो. ये भी नहीं लिखने, तुम वैल्यू डाल रहे हो. बेसिकली 0/0 फॉर्म, तभी तो तुम्हें सॉल्व करना है. अब सॉल्व करो. मतलब एक्स को 2 डाल के 0/0 आ रहा है उसका. x-2 पर एक फैक्टर होना चाहिए ताकि वो x-2 से कट जाए. तो उसको मिडल में स्प्लिट करो. एल टी भी लिख सकते हो उसको तुम. एल टी. हाँ. उसका क्या आंसर था प्रीवियस वाले का? हम्म. So I'm so sorry. There was no network in my house. ओ. तुम क्लास में नहीं Yes. आओगे ऑफलाइन? No, sir. Actually, मेरा एग्जाम चल रहा है अभी. अरे बहुत सालों से चल रहे हैं तुम्हारे, कितने साल महीने हो गए? हाँ सर. It keeps on getting postponed. देन यू शुड कम टू क्लास. अभी तो आज मैंने लिमिट चैप्टर शुरू किया है. अब Sir, लिमिट. I'll join from Tuesday 101%. कब? नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर? No, sir. Next Tuesday. This Tuesday. अच्छा, आई हर्ड नेक्स्ट ईयर. Upcoming class. अब इस असाइनमेंट का क्या करूं मैं? तुम्हारे पास तो असाइनमेंट No, हो. no, no, no. यू डोंट हैव. हाँ. हाँ डालो. इसी क्वेश्चन का वो डालो. वी आर डूइंग लिमिट्स. हैव यू डन लिमिट्स इन स्कूल? No, sir. I've not done limits in school. हम्म. तो लिमिट के क्वेश्चंस में क्या होता है? जो भी हमें दिया होता है ना, मैं तुम्हें आई जस्ट शो यू. जैसे ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, x² - 9 / x - 3. तो इस वैल्यू को तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो. तो अगर वो 0/0 आता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी आता है, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है. दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो उसको हम Hmm. सॉल्व करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर फैक्टराइज किया, x-3 कट गया, ये बच गया. अब उस नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें डाल देते हैं. तो उसका आंसर 6 आ गया. तो दीज आर द लिमिट क्वेश्चंस. तो वेन एवर यू कम अक्रॉस 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, infinity minus infinity, and 1 to the power infinity, we solve the question. लिख रही हो? एक बार लिख लो चाहो तो, वरना मैं तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन पे पहुंचाता हूँ. Okay, sir. जैसे हमने यहाँ पे भी एक क्वेश्चन किया था. Yes, sir. I'll take the screenshot of this. हम्म. एक्सटेंडिंग विथ 3 था ना ये. गुड. कौन सा था ये? ठीक है. तुम्हारा जी पार्ट हो गया. लिमिट डाल के 0/0 आ रहा था. तो एक्स कॉमन कैसे ले लिया तुमने? जबरदस्ती? नहीं नहीं नहीं. एक्स को, नहीं, एक्स को 1 डाल के 0/0 आ रहा है, इसका मतलब इसका x-1 इज ए फैक्टर. लॉन्ग डिविजन करो उसको. इसको फैक्टराइज करने के लिए डिवाइड करो. ठीक है. अद्विका देख लिया? Yes, जैसे ये sir. जैसे ये क्वेश्चन किया हमने, ये वाला क्वेश्चन किया, ये कौन सा पार्ट था? x² - 1 एफ पार्ट था ये, देखो. एफ पार्ट में, दिस इज द एफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. जब हमने एक्स को 1 डाला तो 1/0 1/0 आ रहा है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया था ये. सो दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो हमने इसको फिर सॉल्व किया, मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व किया, इसको इसको फैक्टराइज किया a³ - b³ से, एलसीएम लिया, फिर फैक्टराइज किया, x-1 कट गया.
x-1 कटने के बाद, बिकॉज x-1 की वजह से 0/0 हो रहा था, x को 1 डालने के बाद 0/0 का मतलब है फैक्टर x-1 शुड कैंसिल आउट। तो वो कैंसिल करने के बाद हमने x की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, आंसर आ गया 2/9। लिख लो ये, फिर जी पार्ट करो। हम्म। हाँ तुम कर दो, बोर्ड पे आओ। तो उसको लॉन्ग डिवाइड करो, लॉन्ग डिविजन करो। लॉन्ग, जी पार्ट करो, जी करो ये ना। हाँ तो बोर्ड पे जी कर दो ना। अच्छा आई कर दो, एच कर दो, हाँ ठीक है। एच एच। हाँ। लॉन्ग डिवीजन नहीं आता तुम्हें? उल्टा कर रही, उल्टा। हाँ वो भी लिख रही है शायद, साइड में करो। x-1 का फैक्टर कैसे पता लगा? बिकॉज x को 1 डाल के 0 आ रहा है। तो यहाँ x³ है तो x² लिया, x² इंटू दिस करो। तो 9th क्लास कैसे पास करी? 9th 10th के लिए। लॉन्ग डिवीजन बोले मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। 9th क्लास में कितने था? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं थे। लॉन्ग डिवीजन तुमने 9th में किया है पॉलिनोमियल्स में? पढ़ी ही नहीं थी ना, मैं पढ़ी थी। फिर x² चाहिए तुम्हें, तो मैंने x ले लिया यहाँ पे। x को मल्टीप्लाई, फिर साइन चेंज किया, फिर कट गया, फिर -x+1 आ गया। सी x³ -2x+1 था। x-1, मुझे आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय सम वेरिएबल सो दैट आई गेट x³। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे x को? x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि x³ आए? x² ले लिया मैंने। x² किससे मल्टीप्लाई किया पूरे को? तो क्या आ गया? x³ -x²। x² से किया ना मल्टीप्लाई, इस पूरे को। फिर साइन चेंज करो। हाँ, साइन चेंज किया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया। साइन चेंज होता है हमेशा। माइनस कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट। अब अब सब्ट्रैक्ट किया, अब ब्रिंग डाउन। ठीक है। राइट साइड में 0/0 तो लिखो टॉप में, जब तुम x को 2 डालोगे। अब x² -2x+1 आ गया। ठीक है, पहले लिखा मैंने +1। ठीक है। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई तो करूँ ताकि x² आए? +x कर दिया, x² -x। फिर साइन चेंज किया, अब ये आ गया। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि -x आए? दैट मीन्स डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर इज x² + x-1 इंटू द, ये न्यूमरेटर आ गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। और अच्छे कौन से करा? हाँ इंटू करोगे ना। अब सिमिलरली तुम डिनोमिनेटर भी कर लो। अधिविका देख लो, एच क्वेश्चन था ये। Yes, sir. इसमें x को 2 डालेंगे तो 4 - 4 0, 2 - 2 0/0 फॉर्म आ रहा है। मतलब x को मतलब इसको 0/0 से इक्वेट करना है वी नीड टू इक्वेशन को। सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ओके सर। फैक्टराइज करोगे ताकि x-2 कट जाए। इसने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया और फिर x-2 काट दिया, फिर x की जगह 2 डाल दिया। दैट्स आंसर। ओके आज सर। नंदिनी फॉर्म में आ गई है, समझ में आ रहा है इसको? नहीं नहीं, दे आर नॉट, there's सम, हाँ हो सकता है, कर लो। बट दे आर इन एग्जामिनेशन ना, विल शो इट। पढ़ लें। ये तो पहले वाले पहले ही किया था, एक्सेस को मैंने वो बच गया। ये कट रहा था ना। हाँ ये काट दिया होगा ना। काटा नहीं तुमने? तो वहां तो नहीं मिलेंगे ना मार्क्स। करो नेक्स्ट करो। ऐसे करने में क्या जा रहा है तुम्हारा? तुम
तो तुम आधे घंटे बाद आई हो आज, तो हो गया काम। अब इसमें क्या हो रहा है कि क्यूबिक है ना, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल। पहले तुम एक बार लिमिट डाल के देखो। 0/0 है। दैट मीन्स एक्स को 1 डाल के आ रहा है ना, 0/0। x-1 इज a factor of the numerator and x-1 is a factor in the denominator। तो अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। had it been quadratic तो बहुत इजीली हो जाता, ये क्यूबिक है, तो लॉन्ग डिविजन करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तुमने तो सीख लिया, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसको, उसने किया है, लॉन्ग डिवीजन किया ना 9th क्लास में। ये बोल रही मैंने लाइफ में कभी नहीं किया लॉन्ग डिवीजन। हाँ हाँ, सब कुछ वही। वो, हाँ यही था, यही था। यहाँ लिखो x-1। एक्स माइनस, बिकॉज एक्स को 1 डाल के 0 आ रहा है ना, तो x-1 इसका फैक्टर हो गया। अब इसको तुम किस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे ताकि x³ बन जाए? ऑब्वियसली x²। आ गया ना, याद कर लो। चलो बोर्ड पे करो अब। आ जाओ। सही है, परफेक्ट, गुड। इसलिए बुलाया तुम्हें बोर्ड पे। अद्विका, वो दूसरा नेक्स्ट पार्ट करें, आई पार्ट कर रहे हैं हम लोग अब, ठीक है? ओके सर। कहाँ गए पर? हाँ, अब देखो माइनस साइन ये कट गया। अब ब्रिंग डाउन x², ये पॉजिटिव हो गया, x² लिखो, -2x+1। नाउ अगेन थिंक व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई विद दिस सो दैट x+x। तो इसमें एक बार एलिमेंट डालो काव्या। ये वाला कर रही हो ना? जे, जे पार्ट है ये, जे करो। हाँ, एच कर लो। इसका मतलब हुआ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड x-1 इज ए फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज क्यूबिक। तो क्यूबिक में देना काव्या, एक मिनट। इट इज क्यूब। सो क्यूबिक में मतलब वी हैव टू, नीचे क्यूबिक था, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। हाँ दैट, हाँ दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज दिस इनटू दिस, डिवाइडर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो तुम्हारा न्यूमरेटर हो जाएगा दिस इनटू दिस। अब सिमिलरली दूसरा वाला पार्ट कर लो। हाँ, उसमें भी x-1 फैक्टर आएगा। वही कर लेती ना तुम पहले। एक मिनट दिखाओ। हाँ तो काट, कहाँ कॉमन ले लिया? ऐसे थोड़ी होगा, मिल्टन स्प्लिट करोगी। मिल्टन स्प्लिट भूल चुकी हो तुम? x-2 कैसे कटेगा? 0/0 आ रहा है ना भैया। अगर पेंसिल टूट गई ना, मैं तुम्हारी पेंसिल फेंक दूंगा ये। लिमिट क्या थी? तो 3x से करना पड़ेगा तुम्हें। अद्विका, लॉन्ग डिवीजन आता है ना? ऑब्वियसली काव्या सर। सिखा देगी अदरवाइज, शी इज एक्सपर्ट। ऑब्वियसली आता है। किया था ना लास्ट क्लास में, तो करा दे। हाँ सर, 9th में किया था हमने। काव्या बोलती मैंने जिंदगी में लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, अभी सीखा है उसने। सर इट वाज इन सिलेबस इन 9th और 8th आई थिंक। काव्या मानती नहीं, पता नहीं कौन से So I think she was in a different board. नो, शी वाज इन मार्स। So numerator, she has factorized already. The best part, she has learned now. नंदिनी बॉन्ड है, नंदिनी को आता है।
और प्रीशा का तो सब कुछ ही आता है, बस सिर्फ को फोटो खींचना। क्या बात है काव्या, हाथ दर्द हो गया तुम्हारा? मैं तो सवेरे से लिख रहा हूँ बोर्ड पे। -3x, चेंज द साइन। 4x, गुड। लिमिट लिखो यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अब नाउ यू हैव न्यूमरेटर फैक्टराइज, यू हैव डिनोमिनेटर फैक्टराइज। चेंज कर दिया काव्या, उल्टा लिख दिया तुमने। इट इज +x - 1। नहीं, अब लिमिट डाल के देखो, इज इट 0/0? नहीं है तो वही आंसर है। ये इसमें बहुत लंबा चैप्टर है, ये चैप्टर अच्छा है ये 12th में आने वाला है ये। 12th में भी आएगा ये। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। आंसर चेक करो पीछे असाइनमेंट में। हाँ हाँ। लिमिट डाल दो बस अब। 3 3, 3 + 3 + 4। 1/10 आ रहा है। क्या बात है काव्या, तुम तो छा गई आज। पर आई एम सरप्राइज, कैसे कैसे हो सकता है? ने पॉलिनॉमियल नहीं किया, इमेजिन। तो हो सकता है तुम्हें दिख के। हाँ वो हो सकता है, बट काम। चलो अब नाउ यू नो इट, बिकॉज ये काम आएगा। दिस वाज, ये कौन, जे पार्ट था ना? आगे बढ़ो अब। के। ऋषा कर दो बोर्ड पे ये वाला क्वेश्चन। हंसना मना है। क्यों, तुम्हें आता है तो है। चलो ठीक है, इसको बिना देखे सॉल्व करो नोटबुक में। 16। 0/0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ये? 8 × 4 32। हाँ, 0/0 आ रहा है ये? नहीं आ रहा? ये नहीं हो रहा है। ये टू द पावर 4। तुम क्या कर रही हो आज? कब से हुआ ऐसा? 2 × 2 × 2 चार बार लिखो। 16। ये याद कर लो, 1024 बहुत कम आते हैं। एंड कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 2, यू गेट द नंबर्स। 2 raised to the 5 इज 32। 2 raised to the 5 इज 32। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें ये कि न्यूमरेटर में, इसमें तो लॉन्ग डिवीजन मत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यस। सो आफ्टर टेकिंग एक्स कॉमन इट्स ए क्वाड्रेटिक। डिनोमिनेटर देखो ढंग से सोचो, इसमें तुम्हें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, इजी है ये। डिनोमिनेटर इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ। यस।
है, डिनोमिनेटर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यस। डिनोमिनेटर, नहीं, इसमें तुम क्या एक्स नहीं था यहाँ पे, तुमने क्वेश्चन गलत कॉपी किया क्या? हाँ तो सही कर रही है तो। तुमने एक्स कैसे ले लिया ऊपर? ये इसने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अच्छा, इसमें 4x है भाई। शेल आई टेल यू, उस पर तो जीरो नहीं हुआ फिर ऊपर। अगर, आई थिंक इट्स 4x ओनली। अदरवाइज न्यूमरल में जीरो कैसे आ रहा है? 8, अच्छा 2 क्यूब इज 8 एंड 12, हाँ राइट। भाई न्यूमरेटर में 4 ही है वो। मतलब दिस यू टू डू लॉन्ग डिविजन, दिस यू डू परफेक्ट स्क्वायर। क्या तुम पढ़ नहीं रही हो बिल्कुल भी? वही, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में के पार्ट में क्या डिनोमिनेटर, क्या है बोलो? x4। हम्म। सो बेसिकली इट इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -2ab। इट इज x - x² - 4 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर तुम्हें लॉन्ग डिविजन, हाँ न्यूमरेटर में तुम्हें लॉन्ग डिविजन करना पड़ेगा। लिमिट क्या, एक्सटेंडिंग टू 2 ना। काव्य न्यूमरेटर में क्या था? x³ काव्य न्यूमरेटर बताओ। लॉन्ग डिविजन करोगे, ऊपर लॉन्ग डिविजन करो। एक्स, एक्स को 2 डाल के 0/0 आ रहा ना ये। एक्स को 2 डाल के इट्स 0/0, तो x - 2 इज x - 2 होगा ना, बिकॉज एक्स को 2 डाल के 0 आ रहा है। दैट इज व्हाट फैक्टर थ्योरम इज। इफ अगर हम एक्स को a डालें और 0 आए f(a), मतलब x - a उसका फैक्टर है। एक्स को 2 सब्स्टिट्यूट करके यू गेट 0/0 फॉर्म। दैट मीन्स x - 2 इज a फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड, आ रहा है 0/0, क्या बात कर रही तुम? यार ये तो बिल्कुल ही भूल गई, क्वेश्चन ही तुमने क्या किया है? क्वेश्चन ही गलत कॉपी, ये 3 है, तुम क्या कर रही हो क्वेश्चन का? हाँ वही वही लग रहा है मुझे भी। अब 0, तो 12 हो गया ना ये। कर लो अब, तुम कर दो लॉन्ग डिवीजन से ऊपर बोर्ड पे आओ। कर दो। हाँ, अद्विका के पार्ट कर रहे हैं हम लोग। उसका Yes. नेक्स्ट पार्ट प्रिशा। तो मार्क्स तुम्हारे नहीं आए ना फिर, तुम्हें मैं बोलने नहीं दूंगा क्लास में फिर। So इससे याद है, I had my maths exam yesterday. 60 से कम आए तो। So हाँ। I had my maths exam yesterday. हाउ वाज इट? It was really good. It was easy. नाइस। एंड फिजिक्स इज डन? नहीं अभी physics ही है सर. ओके, मैंने फिजिक्स का पेपर डाला, अच्छा ग्रुप में नहीं डाला, तुम्हारे वाले में नहीं डाला होगा। आई हैव सम फिजिक्स पेपर 11 का, आई पुट इन द ग्रुप इफ यू वांट। Thank you sir. क्या क्या आ रहा है तुम्हारा, बताओ टॉपिक्स। कोई like एक सेकंड रुको. रोटेशन। यूनिट्स एंड डिमेंशन, काइनेमेटिक्स के दोनों हाँ, चैप्टर्स. 1 2 1D 2D, वर्क पावर एनर्जी एंड Power न्यूटन्स energy, लॉज। Newton's laws and gravitation. We're not having gravitational this अच्छा time. ठीक है, ठीक है। आई एम शेयरिंग 2 पेपर्स, लेकिन श्रीराम में तो इनफैक्ट वो आया था, वेव वेव भी आया था, एसएसएम वेव, वो तुम छोड़ देना वो क्वेश्चंस। हम्म। Okay. दूसरे हाथ से सपोर्ट करो।
थोड़ा नीचे लिख लो। मैंने मैथ्स ग्रुप में डाल दिया है। इसमें से ना उसके ना थर्मोडायनेमिक्स भी आया था। ही इज इन श्री राम, तो इस वो क्वेश्चन मत देखना। एंड काव्या का बहुत अच्छा पेपर था। शी इज गेटिंग गुड मार्क्स, और रोती रहती है बस। आई हैव, तुमने मुझे ही किया था। सर मैं काव्या का पेपर में भेज देना मैं if कर you have. देता हूँ। ओके सर. हम्म। हाँ ठीक तो है। हाँ सही तो है। हाँ। हाँ, इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, -2x + 4 कर दो। भाई यू ब्रिंग दिस डाउन ना, तो 4 चाहो तो तुम -2x + 4 लिख लो। हाँ हाँ। ये 2 बार हो गया क्या, सेम पेपर? यस सर. ये परफेक्ट स्क्वायर था ना, लिखो x² होल स्क्वायर -2 इंटू x² इंटू 4 + 4 स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब मेरे पास डीपीएस का भी था, लेकिन नहीं है, बिकॉज उनका पेपर वापस ले लिया स्कूल वालों ने ना। किसका? नहीं था, तुमने कर दिया, वो 3 स्टेप तो था। सही तो कर रही हो बिल्कुल। सही है। तुमने उल्टा लिख दिया था ना, इसलिए तुम्हें लगा होगा, -2x + 4 लिखते तो हो जाता इजीली। अब दिस इंटू x - 2 लिखो, ब्रैकेट लगाओ। एक्स माइनस, इधर ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट करो। ये। हम्म। और का होल स्क्वायर, तो वो भी। हाँ, नीचे वाला भी फैक्टराइज होगा ना, इसको तुम फैक्टर बना लो, x - 2 x + 2 का होल स्क्वायर। x² - 4 विल बी फर्दर फैक्टराइज्ड। a² - b² तो x - 2 x + 2 होल स्क्वायर। इट व्हाट है ना। इस मिल टर्म स्प्लिट होगा इसका वापस। देखो अभी लिमिट डालोगे ना, तो 0/0 आ रहा है। 2 डालोगे 4 मैन, इसका मतलब x - 2 का एक और फैक्टर अभी कटेगा। -2 + 1, -2x + x। पढ़ लो, पढ़ लो। अच्छा फिजिक्स, तो तुम। हम्म। दिखाओ। अच्छा डेरिवेशंस, डेरिवेशंस। और चैप्टर कितने आ रहे हैं? हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हो जाओगे। अगर लेकिन इसमें मिस नहीं हो, न्यूमेरिकल कर लोगे ना इसके। ठीक है। क्या होगा, ये गड़बड़ कैसे हो गई? 1 मिनट, इसको ऊपर कर देते हैं।
तो x-2 का फैक्टर 2 बार कैंसिल हो जाएगा. यस. सो दिस कैंसल्स आउट. एक तो कट ही गया था तुम्हारा x-2, तो पहले ही कट गया था ना. x-2 तुमने लिखा नहीं. Say when you factorize this numerator, it would be this into x-2. कोई बात नहीं, x-2 लिखते जाओ साथ साथ. x-2 यहाँ पे आएगा फिर इंटू x-2. तो ये x-2 का स्क्वायर हो जाएगा. अब काट दो, x-2 का स्क्वायर कट जाएगा. नहीं, उसको मत काटो. हाँ ठीक है. तो ये हो गया x+1. नहीं बचा, कट गया ना, वो x-2 का स्क्वायर था ना वो. इन द डिनोमिनेटर इट वॉज बेसिकली होल स्क्वायर. ये आ गया, तो कट गया ये पूरा. तो now you left with x+1 over x+2 का होल स्क्वायर. नाउ पुट द लिमिट. लिमिट क्या था? एक्सटेंड इनटू. डालो. क्या रखा काव्य आंसर? 3/. क्या बात कर रहे हो? ये स्क्वायर करना क्यूब करना भूल चुकी है आज. तुम तो छूटे हो जब से, वो आधे घंटे लेट आती है. डोंट टेल, हमेशा लेट आती हो तुम. चलो ठीक है. इसके तुम क्वेश्चंस करना हो रहा है ना, लिमिट्स के. अद्विका तुम आ रही हो ना फ्राइडे? अब वेडनेसडे आओगी ना? नो. Wednesday, Tuesday. अच्छा. ठीक है. Tuesday, sir, I'll come on Tuesday. ऑलराइट. ओके. Bye. बाय.